हेलो फ्रेंड्स, डेरिवेटिव्स के पिछले दो वीडियोस में हमने देखे कि 20 फार्मूलीज, स्टैंडर्ड फार्मूलीज क्या है, उसके साथ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये तीसरा वीडियो है और ये तीसरे वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से ही ये सिलसिला स्टार्ट होने वाला है डेरिवेटिव्स का। इस टॉपिक का डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन की बात करने वाला हूँ बच्चों में। तो यहाँ पर कंपोजिट क्या है? कंपोजिट ये वर्ड ही ऐसा है कि जहाँ पर दो चीज़ एक साथ हो जाए तो उसको कंपोजिट कहा जाएगा। अगर मैं बोलूँगा साइन एक्स बोला मैंने, तो साइन एक्स ये स्टैंडर्ड फंक्शन है बच्चों। अगर मैं बोलूँगा लॉग एक्स, तो लॉग एक्स भी स्टैंडर्ड फंक्शन है। लेकिन अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दूँ, कनेक्ट कैसे कर दूँ? साइन ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दूँ लॉग एक्स से, तो ये साइन ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। साइन ऑफ लॉग एक्स ये कंपोजिट हो जाएगा। अगर मैं लॉग को एज इट इज रखूँ और ये एक्स को साइन एक्स से रिप्लेस कर दूँ, लॉग ऑफ साइन एक्स, तो ये लॉग ऑफ साइन एक्स भी क्या हो जाएगा? कंपोजिट फंक्शन। अगर यहाँ पर साइन ऑफ लॉग एक्स एंड लॉग ऑफ साइन एक्स कंपोजिट फंक्शन ये आपके दिमाग में आ गया, तो आपको इसके डेरिवेटिव्स अगर निकालने हैं तो किस तरह से निकाले जा सकते हैं? अगर मैं बोलूँ आपसे डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स बताओ मुझे, तो आप बोलोगे साइन एक्स। साइन ऑफ लॉग एक्स को देखने के बाद आपको पहला फंक्शन कौन सा दिखाई देता है? लॉग एक्स दिखाई देता है कि साइन एक्स? साइन, तो साइन फंक्शन दिखाई देता है। तो जिस तरह से आपको पता है, आपको स्टैंडर्ड फार्मूलीज पे स्टिक रहना है बच्चों। स्टैंडर्ड फार्मूलीज से हटना नहीं है। स्टैंडर्ड फार्मूलीज जितना याद करोगे उतना ही डेरिवेटिव्स आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। साइन ऑफ लॉग एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस एक्स, तो साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ लॉग एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर कॉस एक्स होता है तो साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ऑफ लॉग एक्स। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। डेरिवेटिव पूरा हुआ क्या? नहीं। n2 डी डी एक्स ऑफ क्या बाकी है? डेरिवेटिव अभी बाकी है। कौन सी चीज़ का? हमने यहाँ पर सिर्फ साइन को देखा था, तो साइन का डेरिवेटिव मैंने कॉस ऑफ लॉग एक्स कर दिया। तो एक्स, ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन में जो एक्स था और लॉग एक्स से यहाँ पर रिप्लेस हो गया है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव अभी बाकी है। ये ध्यान में रखो, डी डी एक्स ऑफ कौन सी चीज़ का बाकी है? लॉग एक्स का डेरिवेटिव बाकी है। तो यहाँ पर मैं कॉस ऑफ लॉग एक्स तो लिख दिया हूँ, इनटू अभी डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स करना है। यहाँ पर दिमाग चलाना है बच्चों। लॉग एक्स स्टैंडर्ड है कि कंपोजिट है, ये बताना है मुझे। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ पर 1/x लिखना है। इज इक्वल टू आएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, तो कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ये आपका डेरिवेटिव होगा साइन ऑफ लॉग एक्स का। अभी बात करेंगे लॉग ऑफ साइन एक्स का। अगर डेरिवेटिव निकालना है तो क्या कर सकते हैं बच्चों? लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो ये सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ेगा? डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स। डी डी एक्स लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्स वेरिएबल में इधर डी डी वाई लिखेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करना डिफिकल्ट बनेगा। ये एक्स में वेरिएबल में है तो इसको एक्स से ही डिफरेंशिएट होगा बच्चों। अगर ये वाई वेरिएबल में होता तो वाई से डिफरेंशिएट, टी वेरिएबल में होता तो टी से डिफरेंशिएट करता। ओके, तो अभी लॉग ऑफ साइन एक्स को देखने के बाद सबसे पहले आपको क्या याद आता है? लॉग ऑफ साइन एक्स में देखने के बाद लॉग फंक्शन पहले दिखता है। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग का डेरिवेटिव होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। आपके दिमाग में हो तो लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/ जो भी कुछ है वो। यहाँ पर लॉग एक्स का डेरिवेटिव अगर 1/x होगा तो लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1/समथिंग होता है। तो 1/ यहाँ पर समथिंग, समथिंग क्या है? साइन एक्स है। लेकिन ये डेरिवेटिव पूरा हुआ क्या? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। n2 लिखना है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इंटू डी डी एक्स आप क्या लिखना है? साइन एक्स इज इक्वल टू 1/साइन एक्स लिखूंगा n2। आप बताओ मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स को अब साइन एक्स होगा तो उसको बोलेंगे हम कॉट एक्स। तो लॉग ऑफ साइन एक्स का फाइनल आंसर डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? कॉट एक्स आएगा। एंड साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आया? कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। थोड़ा चेंज किया फंक्शन में तो फंक्शन का आंसर भी चेंज हो जाएगा, ये याद रखो आप। ओके, दीज आर द कंपोजिट फंक्शन। और इसी के ऊपर कुछ फॉर्मूलीज क्रिएट किए हैं मैंने, वो फॉर्मूलीज समझ लो, ताकि आगे जाकर जब एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे हम तो आसानी हो को आपको
किधर भी कुछ भी डिफिकल्टी ना आए। ओके, तो स्टैंडर्ड किसे कहना है और कंपोजिट किसे कहना है, ये आपको समझ में आया बच्चों? थैंक यू। तो अभी चलते हैं आगे। तो फॉर्मूला नंबर वन बताऊंगा मैं। अगर डी डी एक्स निकालना है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसके सर के ऊपर एन है, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन। यहाँ पर मैंने एक्स रेस टू एन नहीं लिया। एफ ऑफ एक्स रेस टू एन को देखने के बाद आपको लगेगा इट इज जस्ट लाइक एक्स रेस टू एन, और एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो एफ ऑफ एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होगा, ऐसा बता सकते हो आप? तो इसका डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, पहले तो एन को नीचे लाऊंगा मैं, फिर एफ ऑफ एक्स के सर के ऊपर लिखूंगा एन माइनस वन, और फिर से मैं बोलूंगा आपको डेरिवेटिव बाकी है मेरे दोस्त, डी डी एक्स कसला बाकी आहे मुलांनो, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये लिहायला पाहिजे। दिस इज डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, ये लिखना चाहिए। ओके, अभी चाहते हैं डी डी एक्स ऑफ, अगर ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ई रेस टू एफ ऑफ एक्स को देखने के बाद एक्स को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस किया है। कंपोजिट फंक्शन में जहाँ पर, स्टैंडर्ड फंक्शन में जहाँ पर एक्स था, यहाँ पर उस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लाया है। एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, तो ये कंपोजिट बन गया ना। तो पहले तो इसका डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का ई रेस टू एफ ऑफ एक्स ही आएगा, लेकिन फिर भी डी डी एक्स बाकी है, जैसे हम बोलते हैं वो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बाकी रहता है। ओके, तो और 2-3 फॉर्मूलीज की बात करेंगे। अगर मैं बोलूँगा साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो आप क्या बोलोगे? साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आप बताओगे, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा बच्चों कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स। जिस तरह से मैं बात करता हूँ उसी तरह से आपको भी इमेजिन करना है कि इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। बोलो, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, और फिर से डी डी एक्स बाकी है ना मेरे दोस्त, डी डी एक्स बाकी है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ओके, उसी तरह से एक और फॉर्मूला लेता हूँ मैं, डी डी एक्स ऑफ, अगर tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है तो किस तरह से निकाला जाएगा? tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, आप बोलोगे tan इनवर्स दिखाई देता है, पहले तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स था ना, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखो उसका स्क्वायर, लेकिन फिर भी डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ। इनटू डी डी एक्स बाकी है। डी डी एक्स किस चीज़ का बाकी है? एफ ऑफ एक्स का डी डी एक्स बाकी है, तो ये है 4th नंबर का। ओके, एक और फॉर्मूला बताता हूँ और फिर रुक जाऊंगा, क्योंकि इस तरह से मैं कितने फॉर्मूलेज क्रिएट कर सकता हूँ बच्चों? 20 के 20 फॉर्मूलेज क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी 5th नंबर का अब अगर मैं बोलूँगा डी डी एक्स ऑफ, अगर मुझे फाइंड आउट करना है कौन सा रह गया बाकी, साइन हो गया 1/f ऑफ एक्स। ओके, कुछ अलग लेता हूँ, 1/f ऑफ एक्स का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकाला जाए? 1/f ऑफ एक्स को देखने के बाद कौन सा फॉर्मूला याद आता है बच्चों? 1/x। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/f ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो? -1/f ऑफ एक्स उसका स्क्वायर। लेकिन डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। डी डी एक्स तो बाकी है ना मेरे दोस्त, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू क्या करना है? डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक लास्ट फॉर्मूला लिखूंगा 6, क्योंकि मैं थोड़ा सोच रहा था कि ना लिखूं, लेकिन ये वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगता है लिखने में। रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, रूट में मैंने एक्स देखा था आज तक, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? जिस तरह से रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, यहाँ पर भी 1/2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स ही होगा। लेकिन बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप, 1/2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखने के बाद डेरिवेटिव तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इनटू डी डी एक्स ऑफ क्या लिखना है? डी डी एक्स ऑफ लिखना है एफ ऑफ एक्स। तो ये बन गया आपका आंसर। तो इस तरह से कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते वक्त इतना ही याद रखना है, पहले जो कंपोजिट फंक्शन है उसमें जो स्टैंडर्ड पहला दिखाई देता है उसका डेरिवेटिव निकालो, और जो बाद में बचा हुआ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालो। जब तक वो स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट नहीं होता तब तक डेरिवेटिव निकाल दे जाओ। इस रूल को चेन रूल भी कहा जाता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? चेन रूल।
ओके, बट चेन रूल यूज़ करने से अच्छा है ये वाली टेक्निक यूज़ करो, तो आपको ये आसानी हो जाएगी। इस तरह से बाकी फॉर्मूलीज भी आप ट्राई करके देखो किस तरह से बन सकती है आपके नोटबुक में ज़रूर, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको मज़ा आया कि नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जर्नी एक्सरसाइज 1.1 से। तब तक के लिए बने रहिए बोराडे मैथ्स एकेडमी के साथ। कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।